Hi Bachcha Party, how are you? So, today we will do question number 5 from your exercise 4.2. Okay. Question is the altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base. Okay. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. So, right triangle is है, base given नहीं है. If base जो भी है उससे 7 सेंटीमीटर लेस क्या है अल्टीट्यूड. ओके हाइपोटेन्यूस इज गिवन. हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर. तो पाइथागोरस अप्लाई करिए और इक्वेशन फॉर्म करिए. चलो देखते हैं. सॉरी, लेट बेस ऑफ right triangle is equal to x centimeter. Hence क्या होगा altitude of right triangle इज इक्वल टू कितना लेस है 7 है ना. इज x माइनस 7 सेंटीमीटर. ऑलराइट. ओके. एंड hypotenuse is equal to 13 सेंटीमीटर. दिस इज गिवन है, ये तो ऑलरेडी हमको गिवन है. ओके. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. कर दीजिए अप्लाई. So hypotenuse is 13 square is equal to base is x square and perpendicular are can say altitude is x minus 7 square. That means 169 is equal to x square plus a minus b whole square is a x square minus 2 into 7x प्लस 7 स्क्वायर. ये बाय ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके. यहाँ पे हमने ये अप्लाई करा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर में आइडेंटिटी अप्लाई करी है ए माइनस बी होल स्क्वायर. इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7x प्लस 7 स्क्वायर. ऑलराइट. कोई कन्फ्यूजन? फिर से एक्सप्लेन करूँ. ट्रायंगल का बेस एक्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल्टीट्यूड क्या होगा x माइनस 7. हाइपोथेनिस गिवन है, पाइथागोरस अप्लाई करिए, वैल्यूज पुट करिए और उसको सॉल्व कर रहे हैं. इस 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49. ओके. सो वी कैन राइट 2x स्क्वायर माइनस 14x plus 49 minus 169 is equal to 0. Can we write? Yes, we can write. So this is 2x square plus 14x. Okay, 49 and 169 minus होगा. What remains is minus 120 is equal to 0. Okay. ओके. ये भी माइनस है, माइनस 14x. ठीक है. यहाँ से हम 2 भी कॉमन ले लेते हैं. तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. सो इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. ओके. तो मैं थोड़ा सा इस तरफ लिख देती हूँ इसको. तो ये क्या स्पेस यूज हो जाएगा. इस a माइनस बी
होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? आई होप नहीं होगा अभी तक तो। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 7x को ब्रेक करना है, स्प्लिटिंग करते हैं। ओके, इस तरफ देखते हैं। a इंटू सी 60 एंड b इज इक्वल टू 7। 60 है ना, क्या है? निगेटिव है ना, माइनस है। तो दो नंबर्स ऐसे जिनको माइनस करने पर 7 आएगा। 2 30, तो 30 में से 2 माइनस करने पर 7 नहीं आएगा। फिर से 2 का डिवाइड होगा 15। ओके, 2 2 ज़ा 4 और 4 इंटू 15 60 होता है। लेकिन 15 में से अगर आप 4 माइनस करोगे, 15 माइनस 4, तो नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, इसमें भी 7 नहीं आएगा। फिर करते हैं, अब होगा 3 3 5 ज़ा, ओके, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, और 12 में से अगर आप 5 माइनस करोगे, ये 5 है ना, 12 इंटू 5 60 होगा, और 12 में से 5 माइनस करोगे तो यस 7 फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। तो 12 माइनस 7, निगेटिव चाहिए तो हम उल्टा रखेंगे, -12 प्लस 5, तो -7 आएगा। ठीक है, अप्लाई करते हैं इसको। तो ये होगा x² माइनस 12x प्लस 7x, नॉट 7 इज 5 है ना, 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ओके, सॉल्व करिए आगे। सो x कॉमन लेंगे, सो x माइनस 12, और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे प्लस 5, सो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x माइनस 12 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 12 कॉमन लिए तो यहाँ x और यहाँ प्लस 5। सो यू कैन राइट x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दैट x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू -5। ओके, सो ये -5 तो निगेटिव नंबर है, इसलिए हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू आया 12। हमें क्या फाइंड करना है? बेस जो हमने x लिया था और एल्टीट्यूड। सो बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 12 x माइनस 7 है ना, 12 माइनस 7 दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। Okay, done. I hope you can understand this all. If you have any problem in any question, you can ask in comment box. Definite. And अगर यहाँ भी नहीं और दूसरी भी जगह क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तब भी पूछिए। Okay, now we will meet in next class with next question of your exercise 4.2. Okay, goodbye.